कि हर साल तपोभूमि में देश विदेश से वंदनीय पूजनीय भिक्षु भिक्षुणी संघ उपस्थित होते हैं। मैं खुद इस भावना से भिक्षु भिक्षुणी को निमंत्रण करता हूं कि आप उनके दर्शन करें, उनका देशना का लाभ लें और अपने जीवन को मंगलमय करें। इसलिए इस धरती पर आप वंदनीय पूजनीय भिक्षु संघ यहां उपस्थित है। आपको उनके दर्शन हो गए, उनके मुखाग्र से धम्म सुनने का अवसर आपको मिलेगा। तो हम जो है ये तपोभूमि जो है इसका जो निर्माण हमने दुख मुक्ति के केंद्र के रूप से किया है। हमने आपकी आध्यात्मिक जगह को निर्माण किया है। अगर आपकी आध्यात्मिक जगह नहीं होगी तो आपका मन पवित्र नहीं हो सकता है, आपका मन निर्मल नहीं हो सकता है। और जब मन आपका निर्मल पवित्र नहीं होगा तो आप अपवित्र मन से भर जाएंगे। आपके मन को निर्मल पवित्र करने के लिए तपोभूमि का निर्माण किया गया है। हम आध्यात्मिक जगह को निर्माण किए हैं और आध्यात्मिक धरोहर को भी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के इतने विद्वान थे, अंततः उन्होंने बुद्धिज्म को क्यों स्वीकार किया? धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और बुद्ध धर्म की आप लोगों को दीक्षा दी। क्यों आवश्यकता पड़ी? जानवर और मानव में बाबा साहब कहते हैं कि अंतर है। जानवर के पास में मन नहीं होता लेकिन मानव के पास में मन होता है और इस मन को सुसंस्कारित करने के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। क्या आप अपने जीवन को जानवर की तरह जीना चाहते हैं या आप अपने मन को सुसंस्कारित करना चाहते हैं? जानवर के लिए दो समय का भोजन होगा लेकिन आपको 2 समय के भोजन के पश्चात लेकिन आपके पास आपका खुद का मन है। उस मन को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, उसको सुसंस्कारित नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस भावना को लेकर हमने तपोभूमि का निर्माण किया। और इसी अगर आप अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे, आप अपनी धरोहर पे शरण दर्शन करने नहीं जाएंगे, माथा नहीं टेकेंगे तो आपकी धरोहर का विकृतीकरण हो जाएगा। आप सोच लीजिए, जिस घर में आप रहते हो उस घर में आप रहना प्रारंभ छोड़ दोगे, रहना छोड़ दोगे तो आपके घर में कीड़े मकोड़े स्थान बना लेंगे। उसी तरीके से आप अपनी धरोहर में दर्शन करना छोड़ दोगे, धरोहर को पूजना छोड़ दोगे तो कोई और उसे अपने स्थान के रूप में बना लेगा। तो ये बात को जानिए, ये तपोभूमि का निर्माण उसी उद्देश्य से किया है कि आप जब मानसिक शारीरिक तौर पर अगर कहीं आप दुखी होते हैं तो यहां आकर आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। इसलिए तपोभूमि का निर्माण। और महाबोधि महाविहार के बारे में जानिए। 134 साल की जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई में 134 साल हमको क्यों लगे? महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में, हमारे पोजीशन में क्यों नहीं? उसका कारण क्या है कि आपने अपने आध्यात्मिक धरोहर में दर्शन करना आपने छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया। इसलिए आप अपने आध्यात्मिक जो जगह होती है वहां जाइए,
वहां दर्शन कीजिए, तब वो धरोहर, वो जगह बचेगी। तो अभी संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को जो बात कही, वंदनीय पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ बैठे हैं, आप उनको सुनिए, उनका लाभ लीजिए, उनके मुखाग्र से धम्म को सुनिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दिया है, उस बौद्ध धर्म को प्योर और शुद्ध रूप से स्वीकार कीजिए। अगर प्योर और शुद्ध रूप से आप बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपका ही जीवन मंगल हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूं। नमो बुद्धाय।